वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजाब, साउथ एशिया का पहला एआई पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। अगर आपको लगता है कि हमारा स्टांस क्लियर और न्यूट्रल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम। आज साउथ एशिया में सब कुछ तब्दील हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर वो स्टेप्स लिए हैं जो इंडिया के लिए नाइटमेयर मोड एक्टिवेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया की खुद अपनी सप्लाई लाइन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ब्लास्ट से हिल गई है। और उसी वक्त चाइना ने इंडिया की सरहद पर रोबोट्स डिप्लॉय कर दिए हैं। रोबोट्स, जी हाँ, रोबोट्स। आज का एपिसोड ड्रामा नहीं, हार्ड रियलिटी है। पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज लाइटनिंग स्पीड से इवॉल्व हो रही हैं। ड्रोन वॉरफेयर, रियल टाइम सैटेलाइट्स, एडवांस चाइनीज कार्गो प्लेन्स, टर्की का हवसोज एयरक्राफ्ट। और इंडिया? एक ब्लास्ट से सप्लाई लाइन कट और सामने रोबोटिक चाइना से यूनिट्स। आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान की न्यू कैपेबिलिटी क्या है, हम ये बताएंगे कि ये सारी डेवलपमेंट्स इंडिया के लिए डेडलीस्ट स्टॉर्म क्यों बन चुकी हैं। आज मैं गारंटी देती हूँ कि इस एपिसोड का एक एक सेकंड आपको सीट से हिलने नहीं देगा। लेट्स गो स्ट्रेट इनटू टुडेज एक्सप्लोसिव ब्रेकडाउन। पाकिस्तान और चाइना के वॉरियर 9 जॉइंट वॉर गेम्स स्टार्ट हो चुके हैं। ये कोई नॉर्मल एक्सरसाइजेस नहीं, ये नेक्स्ट जेन वॉर गेम्स हैं। ड्रोन्स, यूसीएवीज, अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स, सब कुछ इस राउंड का हिस्सा है। और इंडिया की टेंशन का असली सोर्स सिर्फ ये नहीं, वो जायंट चाइनीज Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान के एक नामालूम एयरबेस पर उतर चुका है। उस एयरक्राफ्ट के अंदर क्या था? मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन जैमिंग टेक, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कंपोनेंट्स। ये वो चीजें हैं जो इंडिया के रफाइल सुप्रेमेसी के ड्रीम को जीरो पर मल्टीप्लाई कर देती हैं। पाकिस्तान आर्मी ने मासिव ड्रोन एक्सरसाइजेस स्टार्ट की हैं मैदान स्ट्राइक। ये स्पेसिफिकली इंडियन टैंक फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इंडिया का आर्मर, पाकिस्तान के ड्रोन्स का प्रे। सिंपल। और ये सिर्फ एयर साइड एडवांटेज नहीं, पाकिस्तान रियल टाइम सैटेलाइट रिकॉनेसेंस तक पहुंच चुका है। लाइव सेकंड बाय सेकंड एनिमी मूवमेंट स्पेस से। पाकिस्तान अब सिर्फ रेडी नहीं, पाकिस्तान डिकेड्स अहेड मूव कर रहा है। टर्की पाकिस्तान को हवासोज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट दे रहा है, एयरबॉर्न कंट्रोल सिस्टम। एनिमी जेट्स ब्लाइंड, एनिमी कम्युनिकेशन जैम्ड। इंडिया को लगा था वो पाकिस्तान को कैचअप कर लेगा, लेकिन चाइना प्लस पाकिस्तान प्लस टर्की ने एक ही साल में इंडिया को फिर से ऑब्सोलीट एरा में भेज दिया। जब पाकिस्तान मल्टी फ्रंट एडवांस टेक स्लो स्पीड से अडॉप्ट कर रहा था, इंडिया कश्मीर पर प्रेशर बिल्ड करने के ड्रीम्स देख रहा था। लेकिन एक रात में दो इतनी बिग अनप्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट्स हुई कि इंडिया का कंप्लीट स्ट्रेटेजिक बैलेंस हिल गया। ऑक्यूपाइड कश्मीर में कथुआ के अंदर सहार ब्रिज, इंडिया का स्ट्रेटेजिक सप्लाई रूट है, वहां एक मैसिव ब्लास्ट रिपोर्ट हुआ। स्ट्रक्चरल डैमेज, ब्रिज कॉम्प्रोमाइज्ड। लोकल मीडिया ये भी कह रही है कि कुछ इंडियन मिलिट्री व्हीकल्स को भी फायर लगाई गई। ये व्हीकल्स एम्प्टी थी, लेकिन सिंबॉलिक डैमेज मैसिव है, क्योंकि ये इंसिडेंट उस रास्ते पर हुआ जहां से इंडिया सीआरपीएफ और आर्मी यूनिट्स को फॉरवर्ड एरियाज में भेजता है। इंडिया इसको कवर करने की फुल कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्लियर है। सप्लाई लाइन कॉम्प्रोमाइज्ड इक्वल्स इंडियन लॉजिस्टिक्स कोलैप्स। नेक्स्ट और ज्यादा क्रेजी डेवलपमेंट, इंडियन सोल्जर्स ने एक वीडियो कैप्चर की है जिसमें चाइनीज 4-legged रोबोटिक यूनिट्स LAC पर डिप्लॉयड नजर आ रहे हैं। यानी फिजिकल सोल्जर्स नहीं, रोबोट्स, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, टारगेटिंग इंडिया। PLA के एक अकाउंट ने इसे ह्यूमनॉइड किलर रोबोट्स लेबल कर दिया और कमेंट किया, द एज ऑफ फ्लैश वर्सेस मेटल वॉर बिगिंस। इंडिया के सोल्जर्स फ्लैश, चाइना के सोल्जर्स मेटल मशीन। फियरलेस, टायरलेस। और इंडिया के पास इसका कोई जवाब नहीं। चाइना ने बॉर्डर के जितने एयरपोर्ट्स थे उन्हें हाइब्रिड बना दिया। सिविल प्लस मिलिट्री ऑपरेशंस, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, रोबोट्स सब यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स रेडी हैं। ट्रूप्स मिनट्स में बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की लेवल ही डिफरेंट है। एक तरफ पाकिस्तान चाइना के साथ नेक्स्ट जेन अडॉप्ट कर रहा है, ड्रोन स्वॉर्म्स, सैटेलाइट ISR, अटैक गनशिप्स, और दूसरी तरफ इंडिया एक ब्लास्ट से हिल गया है और चाइना के रोबोट से फ्रीज हो गया है। ये दोनों डेवलपमेंट्स मिलकर प्रूफ करती हैं कि पाकिस्तान अब सिर्फ रेडी नहीं, पाकिस्तान हर फ्रंट पर लीड कर रहा है। और इंडिया के 2 फ्रंट पे प्रेशर कुक हो रहा है, चाइना भी पाकिस्तान भी। स्ट्रेटेजिकली कंप्लीटली स्क्वीज्ड। साउथ एशिया का बैलेंस शिफ्ट हो रही है। पाकिस्तान नेक्स्ट लेवल टेक अडॉप्ट कर रहा है, चाइना की फुल सपोर्ट मौजूद है, टर्की का EW एयरक्राफ्ट आ रहा है, और
पाकिस्तान की ड्रोन डोमिनेंस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। तो इंडिया के लिए ये सब सिर्फ न्यूज नहीं, ये वार्निंग है, बिकॉज पाकिस्तान और चाइना की कंबाइंड कैपेबिलिटी सिर्फ डिफेंस नहीं, सुपेरियोरिटी मोड में एंटर हो चुकी है। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।